हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज थी शिवरात्रि, तो आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो सुबह मॉर्निंग की हो गई है शुरुआत। सुबह जो है मम्मी जी ने उठते ही अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो शुरुआत जो है ना एक्सरसाइज की कर दी है, और वो जो स्लो स्लो है अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रही हैं। साथ ही मैं जो है वो रूटीन वर्क में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे सभी कामों को फिनिश करना है। और फिनिश करने के बाद जो है मुझे मंदिर जाना है। मैंने फास्ट रखा था, और हम मेरे यहाँ होता क्या है कि जब तक मंदिर नहीं जाती हूँ तब तक जो है मैं अपना रूटीन मैंने बना रखा है कि जब भी मतलब जब भी मैं फ़ास्ट रखती हूँ तो मंदिर जाने से पहले जो है ना मैं पानी तक नहीं पीती। तो इसलिए मैं अपनी रूटीन वर्क को फटाफट से फिनिश कर रही थी, ताकि जल्दी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं फटाफट से जो है ना नहाकर और मंदिर जा सकूं और अपनी पूजा करके वापस आ सकूं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और इस वजह से जो है ना फटाफट जैसे काम कर रहे थे तो स्वेटिंग होने की वजह से जो है ना वो प्यास भी बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे लग रही थी। तो इसी बीच मम्मी जी ने मुझे बोला एक बार कि पानी से कुछ नहीं होता, पहले भी सब पानी पी लेते थे, तुम पानी पी लो अगर तुम्हें प्यास लगी है तो। बट मैंने जो है ना वो मना कर दिया उनको कि जो है मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी, पूजा नहीं करूंगी, तब तक जो है ना मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो इस पे मम्मी जी कह रही थी कि जो है बीमार हो जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फ़ास्ट रखने का, पी लो। बट मेरा मन नहीं माना, और मैंने जो है ना मैंने उनको तो कह दिया ठीक है मैं पी लूँगी, बट मेरा मन नहीं माना, तो इसलिए जो है ना मैंने पानी नहीं पिया। और फिर मैं फटाफट से अपने जो बाकी रूटीन वर्क था उसको फटाफट करने के साथ साथ जुट गई। जितना जल्दी हो सके मेरा यही था कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने कामों को फिनिश कर दूँ। फटाफट से मैंने झाड़ू वगैरह लगाया पूरे घर से, और अच्छे से साफ़ सफाई की, देन पोछा वगैरह लगाया। और यहाँ से करने के बाद में जो है हमारे घर में जैसे दो पार्ट बने हुए, एक पार्ट थोड़ा सा ऊपर है स्टेयर्स की, करीबन 3 स्टेयर्स जो है ना वो ऊपर है, और दूसरा जो पार्ट है जहाँ पर हम अपनी गाय वगैरह रखते थे वो 3 जो पार्ट है वो नीचे है। तो सबसे पहले जो है मैं जो सफाई करती हूँ पहले ऊपर वाले पार्ट की कंप्लीट करती हूँ, आफ्टर दैट जो है मैं नीचे वाले पार्ट की करती हूँ। तो यहाँ जो फ्लोर है बाहर वाला वो काफ़ी कहीं कहीं जो है ना वो गीला हो रखा था, क्योंकि रात शाम को भी और रात को भी बारिश आई थी। तो सारी जगह जो है ना वो झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं था, तो जहाँ पॉसिबल था वहाँ मैंने लगा दिया। बाकी जो है ना मैंने वाइपर वगैरह से जो है ना पानी वानी सब साफ़ कर दिया, और उसके बाद मैंने पोछा लगाया ताकि फटाफट से मेरा काम फिनिश हो जाए वहाँ से। और कुछ पार्ट बचा था जो गीला ज़्यादा था, वहाँ से मैंने छोड़ दिया कि अभी नीचे वाला जो पार्ट है मैं उसको साफ़ कराती हूँ। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है जहाँ मैंने बोला था कि जो है ना जहाँ पर हम अपनी गाय वगैरह बांधते थे, लेकिन अभी जो है ना हमारी गायें कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गई थी, तो हमने अभी दोबारा नहीं ली है। पर कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो है ना हम उसको दोबारा लेंगे। तो मुझे यहाँ की सफाई करने के बाद गली वगैरह में झाड़ू लगाना था, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ये सारे काम जो है ना झाड़ू पोछा लगाने के जो भी काम होते हैं साफ़ सफाई के, मैं इकट्ठा लगूँ, और अंदर से लेकर बाहर तक जो है ना एक साथ जो है ना मैं कंप्लीट अपना फिनिश कर दूँ। तो इसी रूटीन को कंप्लीट करते हुए फटाफट जो है मैं अपने कामों को फिनिश कर रही हूँ। और मेरी जो साफ़ सफाई होती है करीबन 1 घंटे के अंदर बाहर से अंदर तक जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। और अब इसके करने के बाद जो है ना जो मेरा पोछे का थोड़ा सा पार्ट बचा था मैंने उसमें वो पोछा वगैरह लगा दिया, और उसके बाद से जो है ना मैं अपना नहाकर रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। और मैं पोछा हमेशा स्टैंडिंग वाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कई साल पहले जो है ना वो बैक पेन होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि मैं झुककर जो है ना वो पोछा वगैरह नहीं लगा सकती, क्योंकि उससे जो है ना मुझे बैक पेन दोबारा से हो जाता है। तो इसके लिए मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी है डॉक्टर ने कि मैं झुक कर ये काम नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है ना मैं स्टैंडिंग वाला पोछा ही हमेशा यूज़ करती हूँ।
लेकिन इसका एक बेनिफिट और भी होता है, स्टैंडिंग वाले पोंचे से लगाने से आपका जो पोंछा है वो फटाफट लग जाता है। तो इस तरह से गले वगैरह तक जो है ना, जहाँ हमारी जो है स्टेयर्स हैं वहाँ पर भी मैं जैसे एक तरफ जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ पोंछा लगाती हूँ, दूसरी तरफ जो है ना वो फ्लोर पोंछे वाला नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो इस तरह से वो मैंने काम कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास सुबह सुबह ना कुछ पुदीने की जड़ें थी जो मुझे लगानी थी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ पुदीने की जड़ें लगाई हैं ताकि जो है ना बाद में वो सूख ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि वो ना लगे। पहले भी मैंने काफ़ी सारे जो है ना पौधों की बुआई वगैरह कर रखी थी, लेकिन जो है ना कुछ किन्हीं कारणों से जो है ना उन सबको मुझे छोड़ना पड़ा। और अब फ़िलहाल ऐसा कोई पौधा नहीं था, बहुत कम ही है जो मैंने गमलों में ही जो प्लांट लगाए हुए हैं वही हैं बस मेरे पास, बाकी और नहीं है। नहीं तो पहले तो जो है मैं हमारा प्लाट था तो वहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट जो सब्जियाँ होती थी जो जो सीज़न के अकॉर्डिंग लग जाती थी वो सभी मैं लगा के रखती थी और ज़्यादातर घर की ही यूज़ करते थे। बट अभी ऐसा नहीं होता है। अभी ये थोड़ा सा प्लांट है हमारा साथ में ही, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा जो पुदीना है उसको लगा दिया था 2 पार्ट्स में करके, ताकि अगर घर वाला प्रॉपर नहीं हो पाए, क्योंकि जो गमला है उसमें इतना बेटर नहीं हो पाता है, मतलब होता है लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी ज़मीन में होती है। इसीलिए जो है ना मैं वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा पार्ट लगा दिया ताकि ग्रोथ जो है ना जल्दी हो जाए, क्योंकि पुदीने की चटनी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है और स्पेशली शुभम को। वो तो जो है ना अगर मैं उस हर रोज़ बनाऊँ तो वो हर रोज़ खुश होकर खा लेता है। तो इसीलिए जो है ना मैंने अच्छे से दोनों जगह जो है ना इसको लगा दिया था। बारिश का मौसम था और अभी इस मौसम में लगाने से जो है ना ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब इसकी कुछ एक्स्ट्रा लीफ थी काफ़ी लंबी लंबी, वो मैंने तोड़ दी थी ताकि जो है ना मैं चटनी वगैरह बना सकूं उसके लिए, क्योंकि अभी जो इस पर ज़्यादा लंबी लीफ रखने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इसको रीग्रोथ करनी थी। इसके बाद जो है मैं हो गई थी रेडी, आज के ही टाइम हो गया था मेरा मंदिर जाने का, तो मैं फटाफट से रेडी हो गई थी नहा के। क्योंकि मंदिर जाने के लिए मैं हो रही थी लेट। और ये था कुछ मेरा फाइनल लुक, और शुभम जो है मुझे देख रहा था कि मैं जो है ना वहाँ पर यहाँ बैठकर क्या कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत ध्यान से तो रेडी होने के बाद जो है कम्प्लीटली मैंने अपनी जो है ना वो दिया वगैरह सारी चीज़ें ले ली थी। और लेने के बाद जो है मैं पहुँची मंदिर। मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी थी और काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा, और तब तक जो है मैं बाहर ही खड़ी हो गई थी कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए। तो मैंने वहाँ देखा बहुत सारे जो है ना कावड़िया जो थे ना वो अपनी कावड़ें लेकर आ रहे थे, बहुत परेशान थे। कुछ गर्मी की वजह से परेशान थे, कुछ लंबा जो है ना वो भाग दौड़ने की वजह से परेशान थे, और साथ में ही जो उनकी सेवा करने वाले थे वो भी लगे हुए थे। बिल्कुल जैसे कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल लेट कर ला रहे थे अपने आसपास आने के बाद, जैसे होता है मन्नतें मांग रखी होती हैं जिसने, तो कुछ जो औरतें थी उनके आगे सफाई कर रही थी ताकि रास्ते में उनको जो है ना वो लेटते समय अपनी परिक्रमा जो वो लेट कर रहे थे उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए। अब पता नहीं ये पूरे रास्ते से ही ऐसे आ रहे हैं या कुछ दूर से ही ऐसे आए हैं, इसका तो पता नहीं है। पर बाकी ये जो है ना बहुत मेहनत का काम है, जो करते हैं दिल से उनको सैल्यूट। सच में पता नहीं कितनी मेहनत से लोग जो है ना अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं, और होना भी चाहिए। अगर हम किसी को दिल से मानते हैं तो उसके लिए हमें आस्था दिखानी भी चाहिए। और इसके साथ ही जो है ना कुछ ऑटो वगैरह भी लगी हुई है, इसमें भी इनके सहयोगी थे जो देख रहे थे।
और यहाँ पर जो है ना इनके कुछ दूर बाद जो आगे जाने वाले थे वो भी जैसे यहाँ से चले जा रहे थे आगे जाने के लिए। यहाँ पर जो है हमारे जो गांव वाले ही थे, जो मेरे पड़ोस के आसपास से जो गए हुए थे वो सभी जो है ना आ गए थे। और मेरे आसपास की जो औरतें थी जो भी थे, जो उनके परिवार वाले थे, वो सभी जैसे उनका काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो वो उनकी वजह से जो है ना, बाकी जैसे मैंने पहले बताया आपको काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन ऐसा होता क्या है कि जब कोई भी कावड़ लेकर आता है तो मंदिर में उनके लिए स्पेसिफिक जो रास्ता है वो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान होके आते हैं तो उनको पहले जाने दिया जाता है। और इसी पहले जाने की वजह से जो है बाकी सब एक तरफ हट गए थे और भीड़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गई थी, क्योंकि पहले जैसे उनको जाना था तो उनको ही जाने दिया गया। और उसके बाद जो है ना ये सब कुछ होने के बाद जो है मैंने जोत वगैरह लगाई और उसके बाद मैं आ गई थी घर। और आते हुए रास्ते में मैंने देखा बाकी जो आगे जाने वाले थे या वहाँ मंदिर तक जो पहुँचने वाले थे सभी अपनी कावड़ लेकर जो है ना वो पहुँच रहे थे रास्ते में। देखिए कैसे बड़े बड़े से ट्रक टेम्पो वगैरह लेकर जो है ना कितनी उत्साह के साथ ये सब जाते हैं और कितनी श्रद्धा भाव से इनको लेकर आते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है ना अपनी कावड़ वगैरह ये बनवाते हैं। तो ये मंदिर के अंदर का है। जैसे मैं अंदर वेट कर रही थी काफ़ी देर, तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप मंदिर के अंदर से बना लेते हैं। तो देखिए गाइस कितनी भीड़ लग रही है। और यहाँ पर जो है ना कुछ बच्चे खड़े होकर प्रसाद खा रहे हैं। ये निकलते वक्त की मेरी वीडियो है, जब मैंने जो है ना जोत वगैरह लगा ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर में जो है ना वो खीर का प्रसाद मिलता है। और जो प्रसाद होता है वो सबको मिलता है, ताकि जो है ना सब शिवरात्रि पर प्रसाद ले सकें। और प्रसाद जो है ना ज़्यादातर ऐसा बनाया जाता है कि जिनका फास्ट होता है वो भी घर आके खा सकते हैं। तो अब ये शाम का समय था, मम्मी जी अपनी शाम की एक्सरसाइज जो है ना शुरू कर रही थी। और देखिए अब इन्होंने जो है ना अपने टूल्स को छोड़ दिया है और ये ऐसे ही चलने की कोशिश कर रही हैं ताकि इजीली जो है ना ये चल सके। आप देख सकते हैं कितने स्लो स्लो से इनका टूल जो है ना वो साइड में रखा हुआ है। मैंने इनको बोला था कि ले लें, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं, बट इन्होंने बोला नहीं मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, अगर मुझे लगेगा कि मुझे लेना है तो मैं ले लूँगी। लेकिन अभी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो है ना बिना इसके ही चल के देखूँ धीरे धीरे। अभी जो है ना मम्मी जी ऐसे अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। देन मैंने बच्चों से को बोला कि उनका जो होमवर्क पेंडिंग था पहले दिन का, छुट्टी होने की वजह से उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, तो फटाफट अपना होमवर्क करें। शुभम की कुछ एक्टिविटीज़ थी जो उससे नहीं बन रही थी, उसके लिए मैंने उसकी हेल्प की। और बाकी जो है ना इनका होमवर्क वगैरह एडजस्ट करवाया। कंप्लीट करवाने के बाद शुभम जो है अभी जैसे ध्यान से देख रहा था, इसका बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ने का और ये कह रहा था कि मेरा बचा हुआ काम जो है ना मैं कल कर लूँगा। लेकिन मैंने इसको डांट के बोला कि नहीं, कल नहीं करना है, कल कुछ एक्स्ट्रा काम करना, अभी तुम्हारा जितना जो भी पेंडिंग वर्क है उसको पूरा कर लो। तो इसका बार बार यही था कि मम्मा अगर आप जो है ना वो मेरी एक्टिविटी पहले आप हेल्प कर दो, मेरी एक्टिविटी बनवा दो, बाकी काम मैं बाद में करूँगा। बट मैंने इसको बोला था कि पहले और काम कर ले, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, मानते ही नहीं हैं। इसको ये था कि कहीं मेरी एक्टिविटी ना रह जाए। देन ये माना नहीं, तो मैंने जो है ना इसकी एक्टिविटी में हेल्प की। कुछ इसने बनाया, कुछ थोड़ा बहुत जो नहीं बना उसके लिए मैंने फिर इसकी हेल्प की। और साथ में मैंने इसको बैठाया भी कि देखो कैसे बनानी है, कि नेक्स्ट टाइम जब तुम बनाओ तो तुम्हें बनाने में ना कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस टाइम जो है ना शुभम बहुत ध्यान से देख रहा था और बार बार मुझे ये बोल रहा था, मम्मा यहाँ से आपने ये नहीं किया है, वो नहीं किया, और मेरी मैम ये बोलेंगी कि यहाँ से प्रॉपर नहीं हुआ है। तो मैंने गुस्से में एक बार इसको डांट के बोला अगर ऐसा है तो तुम खुद ही बना लो। तो इसने कहा मैंने कुछ तो बना लिए लेकिन सारी नहीं बन पा रही है मुझसे, तो थोड़ी सी आप हेल्प कर दो, बाकी जो है ना कलर्स मैं कर दूँगा। बट जब मैंने इसको कलर्स के लिए बोला तो ये बोला कि मम्मा ये तो बहुत छोटी है और कलर करना पॉसिबल नहीं है। देन
वो भी मैंने जो है ना कुछ उससे करवाए और कुछ मैंने किए, तो इसकी एक्टिविटी जो है ना वो कंप्लीट हो गई थी। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है, पर मेरा ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बना दूँ, और ऑलमोस्ट ठीक ही बनती है। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ठीक तो बनती ही है। वैसे आप देखकर अभी बताना कि कैसे बनी है, कमेंट कर में बताना ज़रूर कि कैसी लगी आपको मेरी ड्राइंग। वैसे कोशिश की है मैंने बेटर करने की, बट हो जाता है कभी कभी, कभी कभी उतनी अच्छी भी नहीं बन पाती जितना अच्छा हम नॉर्मली बनाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि बहुत अच्छी नहीं बनी है, बट ठीक ही है। इतनी बुरी भी नहीं बनी है कि मैं ये कह दूँ कि बुरी बनी है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, एक स्टोव के ऊपर ये जो एक्टिविटी थी, एक स्टोव के ऊपर रखा हुआ एक पतीला था, उसमें से भाप वगैरह बनने वाली कुछ एक्टिविटी थी। तो ऐसी कुछ नज़र आ रही थी एक्टिविटी। और यहाँ एक्टिविटी को देखकर जो हैंड है उसमें एक जो उनकी बुक थी उसमें एक हैंकी से जो है ना एक प्लेट को पकड़ा हुआ है भाप के ऊपर रखने के लिए। तो शुभम ने मुझे बोला कि मम्मा आपने और तो सब कुछ बना दिया है, लेकिन आपने इसके जो हैंकी है वो तो बनाई ही नहीं है। और इस बात पे जो है ना मुझे बहुत हंसी आई कि एक छोटे से हैंकी को उसने नोटिस कर लिया है, जो कि बिल्कुल ही ना के बराबर दिख रहा था। तो इस तरह से एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब मुझे बनाना था शाम का खाना, सो मैं चली गई किचन में और बच्चे करने लगे बाकी बचा हुआ काम। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आज जो है ना बोला था कि खिचड़ी बनानी है, और बाकी जो है ना क्योंकि सब्ज़ी खाने के लिए इन्होंने मना कर दिया कि कई दिन से खा रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी राइस जो है ना और दाल मैंने भिगो के रख दी थी। तब तक ये 10 मिनट के लिए मैंने इनको रख दिया है ताकि जो है ना ये सेट हो जाए। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी चटनी और कुछ चपाती बना देती हूँ, क्योंकि सिर्फ खिचड़ी खाने से तो काम नहीं चलता। जिसको पसंद होगा वो खा लेगा, जिसको नहीं पसंद है वो अपनी जो है ना वो चटनी और चपाती के साथ ले लेगा। कुछ साथ में जो है ना लस्सी वगैरह दही जिसको जो पसंद है वो उसके साथ ही खाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ प्याज वगैरह ले ली थी, और कुछ जो सुबह मैंने जो पुदीना बोया था उसकी कुछ लीफ मैंने काट के अलग से जिससे रख ली थी लंबे वाली, उसी का मैं बना रही थी। क्योंकि नॉर्मली जो है ना इस सीज़न में ना तो सब्जियां बहुत अच्छी मिल रही हैं, और जो है ना रूटीन से पूरा वीक सब्जियां खा खा कर जो है ना परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी मन करता है छुट्टी वाले दिन जो है ना वो चटनी को खाया जाए। तो वैसे मेरा तो फास्ट था, मैंने तो नहीं खाई थी, लेकिन शुभम को बहुत पसंद थी, तो इसीलिए जो है ना मैंने स्पेशली बना दी। और शुभम को जैसे खिचड़ी पसंद नहीं है, तो वो ज़्यादातर जो है ना वो कुछ और ही ऑप्शन में लेता है, सोचता है चपाती ही खाऊं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ये था कि बच्चा नहीं पसंद करता है, तो मैं इसके लिए वही बनाऊं जो इसको पसंद है, जो कि चटनी इसको बहुत पसंद है, तो मैंने इसीलिए इसके लिए बना दी। आफ्टर दैट जो है ना इसको बनाने के बाद, वैसे मैं नॉर्मली जो है ना टाइम के ऊपर होता है कि मैं इसको हाथ से वैसे भी बना लेती हूँ और मिक्सी में भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी जो है मेरा उस पे वैसे हाथ से बनाने का मन नहीं था, तो मैंने जो है ना वो मिक्सी के लिए ही इसको प्रिपेयर किया था, ताकि जो है ना मैंने मिक्सी में ही इसको बनाया। लेकिन अगर वैसे हम कूट कर हाथ से बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इससे कई गुना ज़्यादा बेटर आता है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम ही रखती हूँ मैं चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया था, और इसमें सारी चीज़ें जो है ना मैंने दोबारा से वॉश कर ली थी, पहले भी की थी एंड सेकंड टाइमली दोबारा से वॉश कर दी थी। और सारी चीज़ों को जो है ना मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाल दिया था, और हल्का सा नमक डालकर मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था।
और हमेशा जो मैं चटनी वगैरह जो भी बनाती हूँ तो मैं जार में ही रखती हूँ। मतलब जो मेरे कंटेनर होते हैं वो चीनी मिट्टी वाले होते हैं, क्योंकि उनका एक बेनिफिट होता है। अगर हम स्टील वाले बर्तन में रखते हैं तो ये जल्दी से काली हो जाती है और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती है, पानी वगैरह निकल आता है। लेकिन अगर हम चीनी मिट्टी के किसी भी जार में इसको रखते हैं, देन होता क्या है कि ये बहुत लंबे टाइम तक ग्रीन भी रहती है, ब्लैक कलर इसमें नहीं आता है और जल्दी ही ख़राब नहीं होती। उसमें रख के तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो एक तो स्मेल भी नहीं होती फ्रिज में, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत होती है तो बाहर तो तभी जो है ना ये ख़राब हो जाती है। तो उसमें डाल के अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, करीबन 2 से 3 दिन तक जो है ना आप इसको स्टोर कर सकते हो, और ये वो भी बिना काली हुए। तो इस तरह से जो है ना मेरे पास ये छोटू छोटू से मैंने कई सारे जार ले रखे हैं। तो मैंने ये इतना है कि इसमें चटनी जो है ना आराम से आ जाती है। तो इसके अंदर मैंने डाल के इसको इसके ऊपर रख के इसकी लिड लगा के और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। आप भी इसको ट्राई करके देखना, बहुत लंबे टाइम तक रहती है। और ये कई बार जो है ना बच्चों के हाथ से जैसे गिर चुका है तो इसके 1-2 कॉर्नर जो है ना वो कहीं कहीं से हिल चुके हैं बेचारे, क्या करें, बच्चे हैं तो हाथ से कई बार छूट जाता है उनके। तो इस तरह से मेरे कई जो है ना वो पहले भी टूट चुके हैं, बट मैं रखती इसी में हूँ ताकि अच्छी रहे। अब यहाँ पर मैंने जो है ना बेसिक सी खिचड़ी में बनाती हूँ नॉर्मली, तो मेरे जो है ना करीबन 10 मिनट्स हो गए थे, तो मेरे राइस और दाल बहुत अच्छे से गल गए थे। तो मैंने इसमें ऑयल डाला और इसको अच्छे से गर्म कर लिया। मैं खिचड़ी बहुत ही सिंपल बनाती हूँ। साथ साथ जो है ना मैंने एक छोटा सा प्याज जो है ना वो कट ऑफ कर लिया, ताकि जब तक ये बहुत अच्छे से बॉईल आ जाए इसमें, तब तक जो प्याज है मेरा वो कट के कंप्लीट हो जाए, जिसको मैं साथ साथ काट ही रही थी। और ऑयल देखिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैं ऑयल हमेशा सरसों का यूज़ करती हूँ। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, कलर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने सरसों के ऑयल को यूज़ किया है। तो अब ये अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें पानी का मैंने छींटा दे दिया है ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो चली जाए। अब इसमें डालूँगी मैं आधी स्पून के करीब ज़ीरा और एक छोटा कटा हुआ प्याज, क्योंकि मेरा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको बहुत अच्छे से जो है ना ब्राउन होने तक मुझे भूनना है। और उसके बाद जो है ना मैं अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी, सारी चीज़ें जैसे कि राइस और दाल, साथ में आधा स्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। जैसे नॉर्मली सब्जी में मैं आधे स्पून के करीब नमक डालती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे 1 से 1.5 स्पून के करीब नमक डालना है, क्योंकि जो खिचड़ी होती है ना उसमें नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डालना पड़ता है। साथ में उसके बाद जो है ना पानी जो है ना मैं डाल दूँगी। और जो पानी है मेरा तो जो अंदाज़ा रहता है, जैसे मैंने जितनी जो है ना राइस और दाल दोनों को मिलाकर लिया था, उससे जो है ना करीबन 1 गिलास ज़्यादा, उतना तो लेना ही है, उससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा में 1 गिलास पानी और मैं बढ़ा देती हूँ, ताकि जो खिचड़ी है वो नीचे चिपके नहीं और बहुत अच्छे से जो है ना वो गल जाए और बहुत ही कम टाइम में गल जाए। क्योंकि जब हम पानी कम डालते हैं तो वो ज़्यादा लंबा टाइम लेती है और नीचे से चिपक जाती है, लेकिन जब प्रॉपर मात्रा में हम पानी डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ना वो मैंने कंप्लीट अपनी खिचड़ी को कर लिया था। अब इसको करने के बाद मैं सीधे जो कभी भी जो है ना जो कुकर होता है उसकी लीड नहीं लगाती हूँ। मैं 5 से 7 मिनट के लिए उसके ऊपर रखती हूँ, ताकि वो अच्छे से उसके अंदर वाला जो पानी है वो बॉयल हो जाए। और एक बार स्पून घुमा के ही मैं उसको रखती हूँ, ताकि वो कभी भी चिपकती नहीं है ऐसे, और जो है ना नीचे वाला जो पार्ट कभी भी रेड नहीं होता, और पूरी को प्रॉपर वे में आप आराम से खा सकते हो। तो यही था मेरा कंप्लीट रूटीन आज का। और इसके बाद जैसे नॉर्मली काम ख़त्म किया और देन फास्ट था, तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ आज किया नहीं था। अगर नॉर्मली होता तो मैं कुछ और करती, बट मेरी कोशिश है कि आगे मैं आपके
आपके सामने और बेटर से बेटर जो है ना वो चीज़ों को लेकर आ सकूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो है ना बेल आइकन हमेशा दबाएं और बेल आइकन जो है ना वो ऑल वाला ही प्रेस करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।